अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सर्दियों के लिए दादी अम्मा के बताए गए टोटके। सर्दियों में वॉशरूम धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ख़ासकर उन ख़वातीन के लिए जिनके घरों में मासियाँ वगैरह नहीं होती और वो घर का सारा काम खुद करती हैं। इसके बावजूद वॉशरूम भी धोना पड़ता है। सर्दियों में वॉशरूम धोते वक्त इतनी देर पानी में रहने से अक्सर ख़वातीन की तबीयत ख़राब हो जाती है, सर्दी ज़ुकाम लग जाता है। तो आज आपको ये टोटका बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप मिनटों में वॉशरूम धो सकती हैं। वॉशरूम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। साफ़ सुथरे बाथरूम के लिए मीठे सोडे में लिक्विड वॉशिंग सोप मिलाकर इसे वॉशरूम की टाइलों पर अच्छी तरह फैला दें और बाकी अपने घर के काम करने लगें। 2 घंटे के बाद 1 बाल्टी पानी में सफ़ेद सिरका मिलाएं, टाइलों को धो लें। हर तरह के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। बहुत ही कमाल का टोटका है। बिना ज़्यादा मेहनत की आप वॉशरूम फ़ौरन साफ़ कर सकती हैं। सर्दियों में घुटनों और जोड़ों के दर्द का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा अगर आप इस टोटके पर अमल करेंगी तो। 1 प्याले में हल्दी, 2 चम्मच और सरसों का तेल डालकर पेस्ट बनाएं। इसको गरम करें और जिस जगह पर दर्द हो वहाँ पर ये मरहम लगा लें। ऊपर से पट्टी बांध लें। हर तरह की सूजन ख़त्म हो जाती है, आराम आएगा। मच्छर और मक्खियों का घर से खात्मे के लिए टिश्यू में कॉफ़ी पाउडर डालकर इसको दिए की शक्ल दें, इसको जलाकर बुझाएं। इसमें से निकलने वाले धुएं से तमाम मच्छर मक्खियाँ घर से भाग जाएंगे। प्याज जलाकर सूंघने से ज़ुकाम दूर हो जाता है। गर्म पानी खाली पेट पीना। दिल के मशहूर स्पेशलिस्ट ने ये बात बताई है। जापान में डॉक्टरों की एक बड़ी जमात ने इस बात का दरियाफ्त किया कि गर्म पानी से इलाज के 100% नताइज हासिल होते हैं, जिनमें चंद ये हैं जैसे शदीद खून की कमी, जोड़ों का दर्द, दिल की धड़कन का एकदम तेज़ या आहिस्ता हो जाना, सर दर्द, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, मिर्गी का इलाज, चर्बी, कोलेस्ट्रोल, शदीद खांसी, काली खांसी, रगों की ब्लॉकेज, मसाना, पेशाब और इससे मरबूत सारी बीमारियां, बेचैनी, दम्मा, मैदे का तुर्श हो जाना, मैदे में ज़ख़म या भूख कम लगती हो, हर बीमारी जो आँख कान गले से मरबूत है। रोज़ाना सुबह निहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म पानी पीने से इन बीमारियों का इलाज मुमकिन है। पानी पीने के आधे घंटे के बाद नाश्ता करें। सरसों का तेल एड़ियों पर मसाज करने से बदन की सारी थकावट दूर हो जाती है। रोज़ाना सुबह सिर्फ आधा घंटा पैदल चलने से मैदे की बीमारी नहीं होती। ज़्यादा पालक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जब चावल उबालें तो इसका पानी मत फेंकें, बल्कि इसमें 1 चम्मच अलसी, 1 चम्मच रोज़मेरी और 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता डालकर पका लें। जब गाढ़ा हो जाए तो इसको छान कर किसी बोतल में रख दें। हर रोज़ अपने सर पर लगाएं। चंद घंटों बाद ताज़ा पानी से बालों को धो लें। बाल बहुत तेज़ी से लंबे होंगे, नर्म, मुलायम, चमकीले होने के साथ साथ घने भी होंगे। नहाने से पहले आपको पेशाब आता हो तो ये मसाने और मैदे की कमज़ोरी होने की निशानी है। दही में हरके गुलाब और अदरक मिलाकर चेहरे पर लगाने से सालों पुरानी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मुसलसल परेशान रहने से आपकी जिल्द पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी। पिसी हुई हल्दी में पानी शामिल करके गैर ज़रूरी बालों पर लगाएं, बाल गायब हो जाएंगे। स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना सीखें। ऐसा करने से आप हमेशा जवान नज़र आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर चुस्त और तवाना रहें, बदन मोटा ना हो, बदन पर ज़्यादा गोश्त या चर्बी ना चढ़े, तो हमेशा रात का खाना कम कर दें। चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाने से इंसान हमेशा जवान रहता है। अक्सर औक़ात खाने के बाद अगर आपको बदहज़मी की शिकायत हो और मतली आती हो तो आपने ये फक्की बनाकर तैयार कर लेनी है, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। 1 मुट्ठी अजवाइन, 1 मुट्ठी सौंफ, 2 चम्मच काला नमक, तीनों चीज़ों को मिलाकर पीस लें, पाउडर बना लें। फक्की तैयार है। खाने के बाद आधी चम्मच खा लें, फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।